वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम सा रेवाम इव विस्पतिर्दैव्यः केतुः शृणोतु नः। उक्थैः अग्नि बृहद्वानुः। वह धनवान के समान प्रजानायक दिव्यत्व चिन्ह हमारा श्रवण करे, वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश की ओर ले जाने वाला अत्यंत प्रकाशक। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का 12वां मंत्र लिया जा रहा है। इसके ऋषि भगवान वेदर्षि सुनह से आजिर गति हैं। इस सूक्त के देवता अथवा दिव्य विषय प्रथम से 12 मंत्रों का अग्नि के प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। मतलब इस 12वें मंत्र का भी जो दिव्य विषय है वो प्रकाश की ओर ले जाने वाला अग्नि है। इस मंत्र का स्वर जो है वो सर्ज है। वह धनवान के समान प्रजानायक दिव्यत्व चिन्ह हमारा श्रवण करे, वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि को इस मंत्र में कुछ और विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न करने के लिए बोला गया है। वह धनवान के समान प्रजानायक हो। जैसे प्रजा किसी धनवान व्यक्ति को अपना नायक अपने आप मान लेती है, वैसे ही वह भी धनवान हो और ज्ञानवान भी हो, मानव हित जनहित करने वाला हो, ताकि प्रजा उसे स्वाभाविक रूप से अपना नायक मान ले। तो स्वाभाविक इस मंत्र का जो दिव्य विषय है प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। तो यही बात यहाँ की जा रही है कि जो प्रकाश की ओर ले जाना, तो ईशान परम परमेश्वर है, परमात्मा है जो हमको प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। लेकिन अपने आज्ञाकारियों को ईशान कहता है कि तुम भी प्रकाश की ओर ले जाने वाले बनो। तो इस मंत्र में ये थोड़ा सा डिफरेंट मंत्र है। इस मंत्र में जो प्रकाश की ओर ले जाने वाले उसके आज्ञाकारी, उनके लिए ईशान का स्पष्ट आदेश है कि आप कुछ और विशेषताएं अपने अंदर अर्जित करो। प्रकाश की ओर ले जाने वाले तो होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन कुछ और विशेषताएं हैं जो आपको अपने अंदर जनरेट करना है, उत्पन्न करना है, ताकि आप विश्व को आर्य कर सको, विश्व को श्रेष्ठ बना सको। विश्व को आर्य कर सको मतलब ये कोई नहीं कि कोई आर्य नामक जाति में आप उसको कन्वर्ट करो। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम। तो आपको श्रेष्ठ बनाना है। और ईशान ने इसीलिए हम सबको, हमारा जो जन्म हुआ सभी का यहाँ काम करने के लिए हुआ है। कर्म भूमि है, आपका जो जीवन है वो कर्म क्षेत्र है, वहां आपको अपनी भूमिका इस पर अच्छे से निभानी। तो उसके लिए वेद दिया ईशान ने। तो जब पहली विशेषता आप अपने अंदर अर्जित करोगे प्रकाश की ओर ले जाने वाले, उसके बाद जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला बन जाता है, उसके लिए है ये मंत्र कि और कुछ विशेषताएं, एडिशनल जो विशेषताएं वो अपने अंदर उत्पन्न करो। जिसमें पहली है कि वह धनवान के समान प्रजानायक हो। जैसे मतलब प्रजानायक धनवान, जैसे कोई धनवान व्यक्ति है उसको प्रजा अपना नायक मान लेती है। जैसे आज वर्तमान में देखें या पहले से ही चला है देखें, तो धन जो है व्यक्ति की सुख का, धन को व्यक्ति अपने सुख प्राप्ति का एक बहुत बड़ा साधन मानता है। उसको लगता है, आम आदमी को लगता है कि धन से मैं बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकता हूँ, और वो बहुत हद तक सही भी है कि धन से वो सुख, वैभव की वस्तुएं, सुख बहुत हद तक वो प्राप्त कर सकता है। तो क्या है, समाज में जो धनवान होते हैं वो लोग उनको नायक मानते हैं। तो आम जन जो है वो धनवान को नायक मानता है, क्योंकि वो भी वैसे ही बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है। वैसे वह भी धनवान हो और ज्ञानवान भी हो। तो ईशान कहता है कि आपको ही वैसे ही धनवान भी बनना है और ज्ञानवान भी बनना है। तो ईशान कहता है कि आप धनवान हो और ज्ञानवान भी हो जाओ। धनवान तो हो ही, लेकिन ज्ञान को भी अर्जित करो। तो उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन, वेदाध्ययन करना पड़ेगा, और जो लौकिक जो साहित्य है उनका अध्ययन करना पड़ेगा, सामाजिक नियमों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप ज्ञानवान भी हो जाओ
और मानव हित जनहित करने वाला हो, ताकि प्रजा उसे स्वाभाविक रूप से अपना नायक मान ले। और आपको मानव हित जनहित करने वाला होना होगा, तो फिर आपको प्रजा जो है, सामान्य जन आपको अपना नायक मान लेंगे, क्योंकि आप ज्ञानवान हो गए, धनवान हो गए, और आपके अंदर अगर मानवीय गुण आ गए कि धन का अहंकार ना हो, आप लोगों का हित करने लगो, उनकी सहायता करने लगो, उनकी मदद करने लगो, तो लोग फिर लोग ऐसे व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं, फिर वो उसे अपना नायक मानते हैं। और फिर ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि वो फिर वही करने लगते हैं जो वो व्यक्ति कहता है। तो हम अपने वर्तमान में भी देखते हैं, कई राजनीतिक लोग बड़े सफल हैं। अगर आप उनके व्यक्तिगत जीवन में जाओगे तो देखोगे कि वो अपने क्षेत्र में ऐसे लोकप्रिय हुए हैं, धनवान भी हैं और हृदय से भी धनवान है, लोगों की मदद करना, सहायता करना। तो ईशान कहता है इस गुण को आप अपने अंदर उत्पन्न करो, क्योंकि अगर आप इन गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करोगे तो, क्योंकि वो आपके आर्थिक जीवन से प्रेरणा तो लेंगे, लेकिन आपके चारित्रिक जीवन से भी प्रेरणा लेंगे, और वो आप जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो क्या बुराई है उसमें? अगर आपके जैसा कोई बनना चाहे, आप अपने कर्मों से, अपने गुणों से इतने अच्छे बन रहे हो, इतने सत्पुरुष बन रहे हो कि लोग आप जैसा बनना चाहे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ईशान ऐसे ही लोग तैयार करता है, क्योंकि सृष्टि ऐसे ही है, सृष्टि आगे बढ़ती है हमेशा, सृष्टि का रुकती नहीं है या पीछे नहीं जाती। इसलिए ईशान कहते हैं कि आप सृष्टि के साथ चलो, आप अपना भी उत्थान करो, लोगों का भी उत्थान करो। तो एक विशेषताएं आप अपने अंदर उत्पन्न करिए, वह दिव्यत्व चिन्ह हो, उसके दिव्य कर्म उसकी पहचान हो, वह अपने दिव्य कर्मों के कारण जाना जाए और प्रसिद्ध हो। वह दिव्यत्व चिन्ह हो, मतलब चिन्ह, निशान, उसके सत्कर्म जो हो वो उसकी निशानियां हो, उसके सत्कर्म ही उसके चिन्ह हो, और वो अपने सत्कर्मों की वजह से जाना जाए, समाज उसको उसके सत्कर्मों की वजह से याद करे कि यार वो व्यक्ति है, धनवान भी है, उसमें कोई अहंकार नहीं है, विनम्रता है, लोगों की मदद करते हैं, और उनके अंदर चारित्रिक गुण भी कूट कूट के भरे हुए हैं। तो ईशान कहता है कि आप समाज को तभी श्रेष्ठ मार्ग पर ला पाएंगे जब इन गुणों का विकास आप अपने अंदर करें। जब आप इन गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। तो ये गुण भी आपको अपने अंदर जनरेट करना है। ईशान कोई भी बात, परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, कोई भी बात अनावश्यक नहीं कहता, क्योंकि उसने सृष्टि बनाई ही हम लोग मनुष्यों के लिए, और वो चाहता है कि जो मेरी रचना है वो बहुत सुखमय जीवन जिए। क्योंकि हम देखते हैं सृष्टि में जितने भोग, जितने संसाधन है, बहुत सारे व्यक्ति उसको टच ही नहीं कर पाते, छू ही नहीं पाते, लेकिन वो है। वही कुछ लोग हैं जो सारे भोगों को भोगने का प्रयास करते हैं, भोगते भी। तो ईशान कहता है कि सृष्टि आपकी, वो सारे सुख भोग आपके लिए, बस आप तो लग जाओ काम में। और काम में कहीं नहीं लगना है आपको, आप बस वेदाध्ययन करें, अपने उसके नियमों को समझें और प्रकाश की ओर ले जाने वाले बने, और अपने गुणों में बिल्कुल गुणों को परिष्कृत करते रहें, अपने चरित्र को परिष्कृत करते रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो हर कोई आपको स्वीकार करेगा। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो आपको स्वीकार ना करे, क्योंकि सत्पुरुष को हर कोई स्वीकार करता है। अच्छे लोगों की ही जरूरत है दुनिया में, दुनिया को अच्छे लोग ही चलाते हैं। दुष्ट जन तो पूरा नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं अपनी दुष्टता से, और सत्पुरुष लोग हमेशा, जैसे ईशान ने सबको स्वतंत्र बनाया है ना, लोकतंत्र तो ईशान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कोई व्यक्ति है तो वो ईशान है। उसने आपको इतनी छूट दी है कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यही वो अपने आज्ञाकारियों से भी कहता है कि आपको भी ऐसा बनना है कि आपके सानिध्य में जो लोग हों उन्हें इतनी छूट दो कि वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकें, वो अपने उनके विकास के लिए, उनकी प्रगति के लिए कोई मार्ग अवरुद्ध ना हो। समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनानी। तीसरा आ जाए अपन, वह वेद मंत्रों द्वारा ईशान परब्रह्म परमात्मा का श्रवण करने वाला हो, ईशान के कपोल कल्पित स्वरूप को न माने, अपितु वेद मंत्रों में बतलाए गए अनुसार ही ईशान के विषय में जानने वाला हो। वह ईशान का श्रवण करने वाला, सुनने वाला हो, ईशान का, वेदों को सुनने वाला हो, वेद मंत्रों का स्वयं भी
पठन पाठन करे और जो विद्वत जन है, जो उससे अधिक जानते, उनसे वेदों का श्रवण करे, सुने कि इस मंत्र की क्या व्याख्या है, क्या कहा गया हमको, इस मंत्र में क्या करने के लिए कहा गया।